अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। देखने वाले तमाम दोस्तों को आपके अपने चैनल अफजल नॉलेज की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम उर्दू कवायद बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जो मैट्रिक, इंटर, सी टेट, बी टेट, एम पी टेट, रेट के साथ साथ तमाम इम्तहानात के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, ये उर्दू ग्रामर का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम कवायद के बारे में जानेंगे, उर्दू कवायद के बारे में जानेंगे कि इसे कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है और उन हिस्सों का नाम क्या है, फिर किस हिस्से में कौन सी जानकारी मिलती है, इसको हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे उर्दू कवायद क्या हैं। तो किसी ज़ुबान, किसी भाषा, लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, भोजपुरी हो या मराठी हो या कोई बंगाली हो, कोई भी भाषा हो, मलयालम हो, कि इन भाषा को सही बोलने और लिखने और दूसरों को पढ़ाने के लिए कुछ कायदे होते हैं भाषा के, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उस भाषा के, उस लैंग्वेज के, उस ज़ुबान के कायदे को नहीं जानेंगे तब तक हम सही नहीं बोल सकते, सही नहीं लिख सकते। तो सही बोलने और सही लिखने के जो तौर तरीके हैं, जो उसूल व कायदे हैं, उसी को कवायद कहा जाता है। तो यहाँ हम लिखित रूप से देख लें कि कवायद जो है कायदे की जमा है। कवायद कायदे की जमा है। जमा यानी एक से ज़्यादा को कहा जाता है और वाहिद यानी एक को कहा जाता है। तो कवायद कायदे की जमा है। किसी ज़ुबान यानी लैंग्वेज या भाषा को सही बोलने और लिखने के तौर तरीके और उसूल व कायदे को कवायद कहा जाता है। कि किसी ज़ुबान को सही बोलने और सही लिखने के तौर तरीके और असूल व कायदे को कवायद कहा जाता है। अब देखें हम कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो हम देखें यहाँ कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इम्तहानात में पूछा जाता है कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो वहाँ पे हम 5 वाला ऑप्शन जो है ये लगाएंगे हम कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो पहला हिस्सा है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ, तीसरा है इल्म नहव, चौथा है इल्म आरोज और पांचवा है इल्म बलागत। तो सबसे पहले हम चलते हैं इल्म हिज्जा की तरफ। कि इल्म हिज्जा जो है इसको इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी कहते हैं और स्पेलिंग नॉलेज भी कहे तो भी सही है। उर्दू में इल्म हिज्जा कहते हैं, इल्म इमला भी कहते हैं। कि इसके अंदर जो है स्पेलिंग नॉलेज होती है। कि जैसे एक मिसाल में डॉग हो गया, डी ओ जी के मिलाने से डॉग बना है, तो डी एक लेटर हो गया, ओ एक लेटर हो गया, जी एक लेटर हो गया। तो इन लेटर की जहाँ जानकारी मिलती है उसी को इल्म हिज्जा कहते हैं, उसी को ऑर्थोग्राफी कहते हैं, उसी को इमला कहते हैं, उसी को जो है स्पेलिंग नॉलेज कहते हैं। तो यहाँ है कि उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुरूफ तहज्जी यानी अलिफ से लेकर या तक के मजमूए को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। कि हुरूफ तहज्जी के मुताल्लिक मालूमात फराहम कराई जाती है। कि उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुरूफ तहज्जी के मुताल्लिक मालूमात फराहम कराई जाती है। हुरूफ के हरकात, हुरूफ के सकनात यानी कि ठहराव, कहाँ ठहरना है, कहाँ तेज़ पढ़ना है, हरकत यानी कहाँ हरकत होगी, ये सारी चीज़, सकनात, मुखरज कि किसकी आवाज़ कैसी होगी, एराब कि किस अल्फाज को कितना तेज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके नीचे ज़ेर होगा, ज़बर होगा, इन सारी चीज़ों को वगैरह की जानकारी यहाँ मिलती है इल्म हिज्जा के अंदर या ऑर्थोग्राफी के अंदर या स्पेलिंग नॉलेज के अंदर। दूसरा है इल्म सर्फ। इल्म सर्फ को इंग्लिश में इथमोलॉजी कहते हैं। इल्म सर्फ को इंग्लिश में इथमोलॉजी कहते हैं। और इसके बारे में हम जानें कि वह इल्म है जिसमें लफ्ज़ों की बनावट और लफ्ज़ों के उलट फेर और हरकतों की तब्दीलियों के तरीके की जानकारी होती है। कि इल्म सर्फ के अंदर कि लफ्ज़ों की बनावट और लफ्ज़ों के उलट फेर और हरकतों की तब्दीलियों के तरीके की जानकारी मिलती है। कि अलिफ से लेकर या तक जो मजमुआ होता है उसे हुरूफ तहज्जी कहते हैं और हुरूफ तहज्जी की जानकारी इल्म हिज्जा के अंदर होती है। कि कैसे पढ़ना है, किसको कहाँ से निकालना है, कहाँ ज़ेर होगा, कहाँ ज़बर होगा, ये सारी जानकारी जो है इल्म हिज्जा के अंदर मिलती है। और उन लफ्ज़ों, उन हरफों से मिलाकर जो लफ्ज़ बना है उनकी जानकारी इल्म सर्फ के अंदर होती है। उसके बाद तीसरा जो है इल्म नहव है। कि
इल्म नहव को इंग्लिश में जो है सिंटैक्स कहते हैं कि वह इल्म है जिससे अज्जाए कलाम यानी जुमला की तरतीब देने और जुदा जुदा करने का तरीका मालूम होता है। इल्म नहव यानी सिंटैक्स के अंदर जो है वह इल्म है जिससे अज्जाए कलाम की तरतीब देने और जुदा जुदा करने का तरीका मालूम होता है। यानी कि जैसे हमने देखा है कि हुर्फ तहज्जी की जानकारी इल्म हिज्जा के अंदर मिलती है। उन हुर्फ तहज्जी को मिलाने से यानी हुर्फों को मिलाने से जो लफ्ज़ बना उनकी जानकारी जो है इल्म सर्फ़ के अंदर मिली, और उन लफ्ज़ों से जो जुमला बना उसकी जानकारी जो है इल्म नहव के अंदर मिलेगी। उसके बाद चौथा इल्म अरोज है। इसको इंग्लिश में जो है प्रोसोडी कहते हैं कि वह इल्म है जिसमें अशआर कहने का तरीका और अशार को पढ़ने का शऊर, मौजू और ना मौजू कलाम का फ़र्क वाज़ेह किया जाता है। इल्म अरोज के अंदर कि वह इल्म है जिसमें अशार कहने का तरीका और अशार को पढ़ने का शऊर, मौजू और ना मौजू कलाम का फ़र्क वाज़ेह किया जाता है। यानी साफ साफ हम ये समझे कि इल्म अरोज के अंदर शेर व शायरी के जितने भी तौर तरीके, जितने भी कवायद हैं, इन सारी की जानकारी जो इल्म अरोज के अंदर मिलती है। कि इल्म बलागत, इसे इंग्लिश में रिटोरिक कहते हैं, कि इसके अंदर कि वह इल्म है जिसमें जुमलों की लफ्ज़ी और मानवी खूबियाँ बयान की जाती हैं। कि वह इल्म है जिसमें जुमलों की लफ्ज़ी और मानवी खूबियाँ बयान की जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।